नमस्कार दोस्तों, सीरियल ये तेरी गलियां के अब तक के पार्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि अस्मिता को गोली लग चुकी होती है और अब अस्मिता की कुछ आखिरी सांसें बची होती है, जिन सांसों में वो शान से कई सारी बातें और कृषि से बहुत सारा प्यार करती है। उन बातों में ये भी कुछ कंडीशंस होती है कि अब कृषि को उसकी माँ से कभी जुदा ना किया जाए और उसके कृषि के दिल में हमेशा एक अस्मिता जिंदा रहे। और ये सब करने के लिए शान को कहीं से भी कुछ भी करके देविका को ढूंढना होगा और साथ ही में देविका को अस्मिता बनाकर कृषि के सामने खड़ा होना होगा। और कहीं ना कहीं अस्मिता की बातें सच थी, क्योंकि हमें आगे पता चलेगा कि उसका नतीजा क्या होने वाला है। हम देखते हैं कि ये सारी कंडीशन शान को पसंद तो नहीं आ रही होती, लेकिन अस्मिता के कुछ आखिरी लम्हे और आखिरी खोई पड़ती है। और हम देखते हैं कि इसी के साथ वो ये भी कहती है कि तुम हमें जो संस्कार या फिर जो चीज़ें नहीं मिली सोनाजी की गलियों में, वो तुम हमारी बेटी को ज़रूर दोगे। और ऐसी ही कुछ बातें करते करते अस्मिता अपना दम तोड़ देती है। साथ ही में ये भी दिखाई देता है कि उस पर निवेदिता का और शान का पूरा दिल बुरी तरह से टूट जाता है। अब सीन पलटता है 6 महीने बाद। 6 महीने बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अस्मिता और शान पूजा कर रहे होते, साथ में कृषि भी होती है और वो तीनों काफ़ी खुश होते हैं और एक दूसरे की ओर देखकर हंस भी रहे होते हैं। अब कुछ देर बाद हमें ये भी दिखाई देता है कि ये सब सपना था कृषि का। कृषि नींद से जाग जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि उसे अस्मिता के पास जाना है। शान उसे समझा देता है कि मैंने तो आपको कहा था ना कि मम्मा थोड़ी देर के लिए बाहर गई है और आप ऐसा क्यों कर रही है, और मैंने आपको ये भी कहा था कि आपको रोना नहीं है, आप ब्रेव कर लो। और कई सारी ऐसी गंदी यानी कि झूठे लेवल की चीज़ें उसे समझाता है, जैसे कि वो अब शादी नहीं करेगा और वो अस्मिता के साथ रहेगा, बल्कि शान तो शादी करने वाला होता है। और कृषि वहाँ पर जाकर सो जाती है। ये हम देखते हैं कि कृषि को सुलाना अब शान के लिए पहले जितना आसान नहीं, बल्कि कुछ ज़्यादा ही नए नेक्स्ट लेवल तक का डिफ़िकल्ट था। बाद में हम देखते हैं कि हमें घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर निवेदिता की शान से बातें हो रही होती है और निवेदिता कहती है कि अस्मिता को गए काफ़ी दिन हो गए और हम अभी तक ना तो देविका को ढूंढ पाए और ना ही कृषि का दर्द समझ पाए हैं। जो बच्ची जिसकी वजह से हमारा पूरा घर हंसता खेलता था, अब वही हमारे दुख का कारण बन गए। शान, तुम्हें कुछ करना होगा। तभी हम देखते हैं कि शान को एक फ़ोन आता है जिस पर उसे देविका का एड्रेस मिल जाता है। हमें दूसरी ओर ये भी दिखाया जाता है कि देविका एक बाइक पर चल रही होती है और वो एकदम दबंग लेडी होती है। दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि चाहत वहाँ से सारी बातें सुन रही होती है कि कृषि अपने दोस्तों से कह रही है उसकी माँ जल्दी आएगी और काफ़ी दिनों से उसका बाप यानी कि शान उसे बता रहा है कि अस्मिता बहुत ठीक है और उसके बहुत मिस कर रही है और कुछ ही दिनों में अब अस्मिता उसके पास भी आएगी। दूसरी ओर हमें एक दिखाता है कि वहाँ पर एक रॉक और कॉन्सर्ट करने वाली एक बेहद ही मॉडर्न लड़की दिखाई जाती है, जो कि बिल्कुल भी हमारे अस्मिता की जैसी नहीं थी, बल्कि वो अस्मिता से कई गुना ज़्यादा अलग थी। देखते हैं कि वो वहाँ पर स्टेज पर धुन की ला रही कैटरीना कैफ जी का गाना पर रॉक म्यूज़िक बजा रही थी और सारे अपने फैंस को एंटरटेन कर रही थी। हमें ये भी दिखाई देता है कि उसके फैंस उसके काफ़ी ज़्यादा फिदा थे और उसकी एक आवाज़ के लिए मर रहे थे। हम देखते हैं कि अस्मिता अपना वॉइस चला ही रही थी, तभी वहाँ पर एक कानूनन गलत चीज़ होने की वजह से पुलिस आ जाती है और अस्मिता को गिरफ्तार करने की बातें करने लगती है। अस्मिता यानी कि नकली अस्मिता, अब देविका। तो हम देखते हैं कि वो उन सब फ़ैन को कहती है कि फैंस, ये मैं तो वापस आऊँगी, आप चिंता मत करो, बस आप लोग गाते रहिए। और अब उसे पकड़कर पुलिस ले जा रही थे। हम देखते हैं कि जब पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है, वो पुलिस से बिना डरे अपना काम कर रहे होते हैं, यानी लोगों को अभी भी अपना गाना सुना रही होती है। साथ ही में हम ये भी देखते हैं कि जब वो पुलिस की गाड़ी में जाकर बैठती है, तब भी वो वहाँ से बाहर निकल कर चीख कर लोगों को गाना गाने के लिए कह रहे होते हैं। लेकिन हमें एक और सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर यह पता चलता है कि शान उसे देख रहा होता है कि अब शान ही उसी की बेल करेगा ना। अगर देविका जेल में होगी तो उससे बचाने के लिए ऑब्वियसली कोई नहीं आएगा, और शान अगर उसकी बेल कर देगा तो देविका पर उसके एहसान हो गए। और साथ ही में हम ये भी